एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग लिस्ट इन पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि लिस्ट होता क्या। बेसिकली जैसे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग का डिफिनीशन जो होता है, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। उसी तरह से लिस्ट जो होता है, लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप हो गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होता है जो किसी भी टाइप के वैल्यूज का वैल्यू को स्टोर करता है और एक तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है। द लिस्ट आर डिपिक्टेड थ्रू अ स्क्वायर ब्रैकेट। और हमेशा जो लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का ये ब्रैकेट लगा होता है लिस्ट में, ठीक है। तो ये सब लिस्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो इसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। ये लिस्ट विथ नो मेंबर्स, लिस्ट विथ नो मेंबर्स होता है। अगर कहीं लिस्ट बना हुआ है इस तरह का और उसमें ये एम्प्टी है तो इसको बोलते हैं लिस्ट विथ नो मेंबर्स, या इसको एम्प्टी लिस्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी लिस्ट बोलते, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिस्ट में 1, 2, 3 वैल्यूज इस तरह दी हुई है, अगर इस तरह की वैल्यूज दी है तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या चीज होता है? लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि ये पाइथन रिवीजन टूर हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें ये सब जानना जरूरी है। अब इसी तरह से अगर लिस्ट में मान लीजिए 1, 2, 3 फिर लिखा है 3.7, 4.2, तो इसको बोलते हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये इसमें चूंकि इंटीजर भी है और फ्लोट भी है तो इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। और ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट, इसको ये बोला जाता है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। तो हमेशा आप ध्यान रखिए जहां पे लिस्ट इस तरह का जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा तो इसको बोलते हैं हम लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो लिस्ट बेसिकली होता क्या है? इट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। ये कोई ना कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होता है जो किसी भी टाइप के डेटा टाइप का होगा, मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। इसी तरह से एक लिस्ट आता है ऐसे A, B, C, D, अब ये क्या है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्या है? कैरेक्टर्स बोलते हैं। इसी तरह से अगली जो लिस्ट है, मान लीजिए अगर लिस्ट ऐसे है O यानी 1, TWO2, THREE3 ऐसे दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यानी यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ, ये क्या चीज है? स्ट्रिंग है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रिंग की वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह से हम वैल्यूज को देख सकते हैं लिस्ट। और लिस्ट हमेशा क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। और लिस्ट आर म्यूटेबल मतलब ये मॉडिफाई हो सकती है, इस वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है। वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस। इन अदर वर्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ लिस्ट विल नॉट चेंज इवन आफ्टर वी चेंज इट्स वैल्यू। यानी हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लेकिन मेमोरी का जो एड्रेस होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? तो लिस्ट को क्रिएट करने के कई सारे मेथड्स हैं। एक लिस्ट फंक्शंस के थ्रू भी क्रिएट होता है, लिस्ट फंक्शंस के भी थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इसका जो एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं L इज इक्वल टू लिस्ट, ऐसे फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन इट विल जनरेट एन एम्प्टी लिस्ट नेम एंड नेम दैट लिस्ट एज L, ठीक है। अब ये जो ऐसे लिस्ट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसको बोलते हैं इट विल generate an empty
list, it will generate an empty list name and list and name that list as L, यानी उस लिस्ट का जो नाम होगा वो क्या चीज होगा, L होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट को बना भी सकते हैं। इसके कई सारे मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि पाइथन में दो तरह के मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड हो गया। तो अब इंटरेक्टिव मोड में अगर इस तरह लिखा हुआ है, और अगर हमने लिखा है L1 इज इक्वल टू, हमने लिखा है लिस्ट, एक फंक्शन होता है, लिस्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, लिस्ट, और इस ब्रैकेट में हमने लिखा है हेलो ऐसे लिखा हुआ है। तो यानी ये क्या होगा कि एक लिस्ट, एक क्रिएट लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, एक लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, अगर हमने लिखा है L1, तो ये मेमोरी में जब प्रिंट होगा तो ये इस तरह से आएगा, मेमोरी में आएगा H आ गया, अलग हो गया, E अलग हो गया, डबल L, फिर L, और फिर क्या हो गया, ये इस तरह से एक लिस्ट बन जाएगा ऐसे, यानी ये एक लिस्ट तरह से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिखा है ऐसे, ही क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए T इज इक्वल टू, हमने लिखा है ऐसे लिखा है WER देन T लिखा हुआ है, ऐसे लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो अगर हमने लिखा है, अगर हम एक तीसरा लिस्ट बनाते हैं TL2, ये L1 की वैल्यू ये थी, हेलो था, और L2 इज इक्वल टू हमने लिखा लिस्ट, और ब्रैकेट में हमने T ऐसे किया। तो यानी अब यानी जो L2 की जो वैल्यू होगी, यानी जो T लिस्ट है, ये कॉपी किस में हो जाएगा, L2 में हो जाएगा। और अगर हम L2 को प्रिंट कराएंगे, अगर हम L2 को प्रिंट कराते हैं तो L2 की वैल्यू इस तरह से प्रिंट करेगा, WER एंड T, इस तरह से L2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अगर हम इसको डायरेक्ट इनपुट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने लिखा L1 इज इक्वल टू लिस्ट, क्योंकि लिस्ट है और यहाँ पे लिस्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन लिखा, यहाँ पे लिखा एंटर लिस्ट एलिमेंट, ऐसे डबल कोट्स बंद करके ये बंद कर दिया। अब यानी जो चीज इनपुट होगा, एंटर द लिस्ट आएगा, वो वैल्यू किसमें, वो एज अ लिस्ट स्टोर हो जाएगा L1 में स्टोर हो गया। तो यानी एंटर द फर्स्ट लिस्ट, अगर मान लीजिए यूजर ने एंटर किया, यहाँ पे मान लीजिए आया मैसेज आया, यहाँ पे एंटर लिस्ट एलिमेंट, और यूजर ने एंटर किया है 2 3 4 5 6 7 ऐसे एंटर किया है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे L1 की, जब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे L1, तो तुरंत यहाँ पे L1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरह से इसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। इस तरह से L1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यू को किसी में स्टोर भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिस्ट में इनपुट भी कर सकते हैं, और सारा काम हम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अब ये सेम जो एक्सेसिंग का मेथड होता है, ये सेम एक्सेसिंग का मेथड जैसे स्ट्रिंग में होता था, उसी तरह से होता है लिस्ट एक्सेसिंग। ठीक है, लिस्ट की एक्सेसिंग कैसे होगी, लिस्ट की एक्सेसिंग कैसे होती है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है हमने कोई लिस्ट बनाया है और उसमें जो वैल्यूज स्टोर की है, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट बनाया है L1। ठीक है, L1 इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट में लिखा है A E I O एंड U, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। तो एक्सेसिंग, लिस्ट एक्सेसिंग है,
यानी इसको इसको कैसे हम एक्सेसिंग करते हैं, तो इसकी लिस्ट की जो एक्सेसिंग होती है सेम सिमिलर टू होती है स्ट्रिंग। जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे वैल्यूज इंडेक्सिंग होता है ए ई आई ओ यू, और ऐसे इंडेक्सिंग बन जाता है 0 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 -2 -3 -4 -5, तो इसको हम बोलते हैं, और इसका जो नाम हो गया L1। ये हो जाएगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और ये हो जाता है हमारा बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग होता है। ठीक, अब इसमें जो वैल्यूज एक्सेस करेंगे यानी जो एक्सेसिंग होगा, तो अब हम लिखेंगे L1 ऑफ 0 इज इक्वल टू ए। ठीक है, L1 ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट होगा L1 ऑफ -5 के। क्लियर। इसी तरह से L2 ऑफ 1 इज इक्वल टू L2 का 1 L1 का जो 1 होगा वो होगा E, और ये इक्विवेलेंट होगा L1 के -4 इंडेक्स नंबर से। इसी तरह से L1 का 2 इज इक्विवेलेंट I इज इक्वल टू L1 ऑफ -3। इसी तरह से L1 ऑफ 3 इज इक्वल टू O इज इक्वल टू L1 ऑफ -2। ठीक है, इसी तरह से L1 ऑफ 4 इज इक्वल टू U ऑफ L1 ऑफ -1। तो इस तरह से हम इसके लिस्ट के वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। तो लिस्ट की वैल्यूज को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आता है कि हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम इसकी वैल्यू को हम, क्योंकि ये म्यूटेबल टाइप का होता है और इसकी वैल्यू हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं म्यूटेबल टाइप है। म्यूटेबल टाइप का मतलब कि इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, मान लीजिए हमने लिखा ऐसे, हमने लिखा L1 इज इक्वल टू A E I O U, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, हमने लिस्ट एक बनाया। अब जब हम L1 को प्रिंट कराएंगे, L1 जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो ये इस तरह प्रिंट करेगा A E I O और U, ऐसे इसने प्रिंट किया। ठीक है, ऐसे प्रिंट किया। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को प्रिंट चेंज करना, तो अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है, तो अगर हमने लिखा L1 ऑफ 0 इज इक्वल टू कैपिटल A, L1 ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, कैपिटल A लिखा। तो जैसे ही ये वैल्यू लिखेंगे, हमने लिखा कैपिटल 0 इज इक्वल टू A, it changed the element in place A, small a to कैपिटल A। तुरंत ये वैल्यू को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। यानी जब हम प्रिंट कराएंगे L1, तो ये तुरंत प्रिंट करेगा कैपिटल A E I O और स्मॉल u। यानी इसने तुरंत यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि ये क्या चीज है, म्यूटेबल टाइप है। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक बार और हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया, हमने लिखा L1 इज इक्वल टू -2, सॉरी -2 नहीं होगा, L1 इज इक्वल टू 2, L1 इज इक्वल टू 2 ऑफ कैपिटल I, ऐसे कैपिटल I लिखा हमने। तो यानी अब यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो L1 का जो टी इंडेक्स नंबर है, यानी ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, यानी ये जो स्मॉल I है वो किसमें कन्वर्ट होगा, कैपिटल I में। यानी L1 जब हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो तुरंत ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा, चूंकि कैपिटल ये हो चुका है, स्मॉल E है, ये तुरंत क्या हो जाएगा, कैपिटल I हो गया, स्मॉल O हो गया, और स्मॉल क्या हो गया, U हो गया। तो ये तुरंत इसकी वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसीलिए इसको बोला जाता है म्यूटेबल टाइप, और ये बहुत ही सिमिलर होता है एंड स्ट्रिंग के।
ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूटेबल टाइप होता है। ठीक, अब इसी तरह से बहुत सारे हैं मेथड्स हैं, यूजेस हैं, जिसको हम यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें अगली जो हेडिंग आती है वो होती है ट्रेवल्सिंग। ट्रेवल्स करना, ट्रेवल करना मतलब कि कैसे हम लिस्ट में ट्रेवल करेंगे। तो ट्रेवर्सिंग इन अ लिस्ट, लिस्ट में हम कैसे ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल कैसे करते हैं। तो ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट मीन एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। द फॉर लूप मेक इट इजी टू ट्रेवल और लूप ओवर द आइटम्स इन अ लिस्ट एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। ठीक है, तो अब इसका जो मेथड होता है, तो हम इसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आइटम, और फिर हो जाता है इन, फिर ब्रैकेट में होता है लिस्ट का नाम। ठीक है, और फिर प्रोसेस ईच आइटम हियर। ईच आइटम हियर। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई लिस्ट है L इज इक्वल टू, लिखा हुआ है GORAKH गोरख PU एंड R, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है गोरखपुर लिस्ट में। ठीक, अब हम लूप चलाएंगे फॉर A, आइटम A इन, अब लिस्ट का नाम क्या है L, A इन L कैपिटल A कोलन A, फॉर A इन कैपिटल L हो गया कोलन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट A, हमने लिखा प्रिंट A, इंडेक्स को यूज करके प्रिंट किया। अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, लिस्ट जब एग्जीक्यूट होगा, तो जो उसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह आएगा GORAKHPUR, इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, द एबव लूप विल प्रोड्यूस द रिजल्ट एज दिस। तो हम फॉर लूप के साथ भी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं ऐसे जो हम आगे प्रोग्राम भी देखेंगे, जो लिस्ट को यूज करके बनाया गया है। और ये हम लोग फर्स्ट ईयर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे लिस्ट को यूज किया जाता है। अब ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनको बना करके आप सिस्टम पे चेक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है, ये इसी में लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड। तो इसमें बहुत सारे लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस के बारे में देखेंगे, उन फंक्शंस और मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है, दैट इज लेन फंक्शन। अब नाम से ही लग रहा है लेन का मतलब लेंथ, यानी इट रिटर्न द लेंथ ऑफ इट्स आर्गुमेंट लिस्ट, दैट इज इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पास्ट लिस्ट। द लेन फंक्शन इन अ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, इट वर्क्स विद द फॉलोइंग सिंटैक्स। यानी हम इसको, ये फॉलोइंग सिंटैक्स इसका हम इसमें लिखते क्या हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे लेन और ब्रैकेट में लिखते हैं लिस्ट। लेन लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने लिखा है, फॉर एग्जांपल में अगर हमने लिखा है लेन, ऐसे एरो बना करके हमने लिखा है लेन, ब्रैकेट में 1, 2, 3 और ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे, ये तुरंत क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ है 1, 2, 3 लेंथ है इसकी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए, अगर हमने लिखा है लेंथ लिस्ट 1 इज इक्वल टू, लिखा है A, B, C, $, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और जब हम इसकी लेंथ को निकालते हैं,
लेन ऑफ लिस्ट 1, यानी इसकी जो लेंथ होगी 1 2 3 4, इसका यानी इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ये लेंथ को रिटर्न करता है। दूसरा जो फंक्शन आता है वो आता है लिस्ट फंक्शन। आप जानते भी हैं लिस्ट, सेकंड जो फंक्शन है दैट इज लिस्ट, और लिस्ट के बारे में आप लोग जान भी रहे हैं। इट रिटर्न अ लिस्ट क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ट आर्गुमेंट विच शुड बी अ सीक्वेंस टाइप। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये जो रिटर्न करता है ये एक तरह का लिस्ट क्रिएट कर देता है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने लिखा है लिस्ट ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखा है हेलो। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइन लिखते हैं यानी इसका मतलब ये लिस्ट जो बनाएगा वो इस तरह से बनाएगा, HELL और क्या बनाएगा, वो बनाएगा हेल्प। ठीक है, और इसी तरह से ये डिफरेंट लिस्ट को क्रिएट कर सकता है। अब इसी तरह से चाहें तो आप नंबर्स का भी लिस्ट बना सकते हैं, A इज इक्वल टू लिस्ट और ब्रैकेट में 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, और जब हम A को प्रिंट कराएंगे तो ये जो प्रिंट करेगा वो करेगा 2, 3, 4। तो यानी इस तरह से लिस्ट को क्रिएट करने के लिए लिस्ट फंक्शन होता है। थर्ड जो फंक्शन आता है दैट इज इंडेक्स फंक्शन। अच्छा, एक चीज और, पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब सारे लेटर्स, कैपिटल का अलग मतलब होता है, स्मॉल का अलग मतलब होता है, यानी केस सेंसिटिव मेथड है। तो दिस फंक्शन रिटर्न, अब इंडेक्स मेथड में क्या होता है, दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इट रिटर्न द दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आइटम विद इन द लिस्ट, मतलब पहले मैच्ड आइटम का लिस्ट मिलता है जिससे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिस्ट एक बनाया है L1 इज इक्वल टू, अगर मान लो हमने एक लिस्ट बनाया L1 इज इक्वल टू 13, 14, 18, 16, 20, 28 ऐसे लिखा है। और यहीं पे हमने लिखा, यहीं पे लिखा है L1 डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में हमने लिखा है 18। ठीक है, L1 डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में कितना लिखा है, 18 लिखा है। तो अब जिस इंडेक्स नंबर पे मिलेगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 इंडेक्स नंबर हुआ, तो इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, यानी इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये तुरंत करंट फर्स्ट मैचिंग जो मिलता है ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसी तरह से 4 फंक्शन होता है। चौथा जो फंक्शन होता है दैट इज अपेंड फंक्शन। अब नाम से ही लग रहा है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या करेगा, अपेंड का मतलब होता है ऐड एट इंड। अपेंड जैसे बोलता है अपेंड करना, तो अपेंड का मतलब क्या हो गया, ऐड एट इंड, यानी कोई चीज को हमको लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन मेथड ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट होता है। अपेंड का हमेशा याद रखें, ऐड एट एंड। ठीक है, ये हमेशा इसका डिफिनीशन होता है, यानी द अपेंड मेथड एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट होता है। ये हमेशा क्या करेगा, लास्ट में ऐड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा है कलर इज इक्वल टू, मान लो रेड, ग्रीन, ठीक है, येलो है, ऐसे दिया हुआ कलर। ठीक है, अब हम इस कलर में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कलर डॉट अपेंड और ब्रैकेट में हमने ब्लू ऐड कर दिया। हमने क्या ऐड कर दिया, ब्लू। ठीक है, हमने सिंगल कोट्स में ब्लू ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब जब कलर को हम प्रिंट कराएंगे, कलर को प्रिंट कराया हमने, तो ये आ जाएगा रेड। ये क्या प्रिंट करेगा, रेड, कॉमा ग्रीन, कॉमा येलो, कॉमा ब्लू प्रिंट कर देगा। ये तुरंत क्या प्रिंट कर देगा, ब्लू प्रिंट कर देगा। तो ये होता है ऐड एट
ठीक है। अब इसी तरह से एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, फंक्शन है दैट इज एक्सटेंड फंक्शन। ये पांचवा जो फंक्शन है, 5 जो फंक्शन है दैट इज एक्सटेंड फंक्शन, EXTEND है एक्सटेंड। तो अब एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है? द एक्सटेंड मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर एडिंग मल्टीपल element to the list, but it differ from append. First, let we understand the working of extend function that it will be talk about the difference between these two functions हो गया। तो extend function क्या करता है? जब multiples हमको लिस्ट को ऐड करना होता है तो हम एक्सटेंड फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए T1 इज इक्वल टू बना है A, B, C, ऐसे बना हुआ है T, ठीक है। इसी तरह से T2 अगर बना हुआ है, D है और क्या है E, ये दो लिस्ट है। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो अब हमको ऐड करना है तो T1 डॉट एक्सटेंड और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। T1 डॉट एक्सटेंड T2। अब जब हम प्रिंट कराएंगे T1 को, तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A, B, C, D एंड E आ जाएगा। इस तरह से A, B, C, D, E आ जाएगा। यानी क्या करता है? इसका मतलब एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया कि ये दो लिस्ट को जोड़ता है, एडिंग का काम करता है लिस्ट का। और एक्सटेंड ये दो लिस्ट को ऐड कर देता है, यानी ये इसकी साइज में क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। इसकी लेंथ भी एक्सटेंड हो जाती है। इसी तरह से एक फंक्शन होता है इंसर्ट। छठा जो फंक्शन होता है, नाम से लग रहा है इंसर्ट करना। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि दो आइटम्स के बीच में कोई चीज को ऐड कर देना। दो लिस्ट के बीच में अगर हम कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, दिस मेथड इज also as insertion method of the list, like append and extend methods. However, the both append and extend insert the element at the end of the list. बट ये जो होता है, ये इंड में ना करके ये बीच में ऐड करता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हम किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा है T1 इज इक्वल टू AEI, ऐसे बना हुआ है AEIO बना है AEI। अब अगर हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे T1 डॉट इंसर्ट 2, I लिखेंगे, ठीक है, 2, I। तो अब इंसर्ट एलिमेंट I एट द इंडेक्स 2, यानी अब ये इंडेक्स नंबर 2 पे, सॉरी यहाँ पे अगर मान लो हमने U लिख दिया ऐसे, I नहीं U को इंसर्ट करना है, तो अब इंडेक्स नंबर 2 पे ये U को इंसर्ट कर देगा। इसका मतलब जब हम T1 को प्रिंट कराएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A, E, U, I हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड इंडेक्स नंबर पे U को क्या करना है? प्लेस करना है, ठीक है। तो ये सेकेंड इंडेक्स नंबर पे U को क्या कर देगा? प्लेस कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो फंक्शन आता है, एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉप फंक्शन। पॉप तो नाम से लग रहा है पॉप करेगा। पॉप करने का मतलब कि द पॉप फंक्शन इज यूज टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इट इज यूज एज पर फॉलोइंग सिस्टम। अगर सिंटैक्स होगा, अगर हम किसी इंडेक्स नंबर को रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट से, तो लिस्ट डॉट हम लिखेंगे पॉप और उसका इंडेक्स नंबर, तो वो आइटम हमारे एलिमेंट से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है T1 इज इक्वल टू AEI, ऐसे लिखा। अब हम इस चाहते हैं रिमूव करना, तो हम लिखेंगे, हमने लिखा T2 इज इक्वल टू T1 डॉट POP पॉप 0, ऐसे हमने लिखा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा? पॉप 0 होगा, यानी जो एलिमेंट रिमूव होगा वो T2 में स्टोर हो जाएगा। और T2 को जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा? ये A को प्रिंट करेगा। ये कौन सी एलिमेंट प्रिंट करेगा? A को, क्योंकि T1 से रिमूव हो गया 0 इंडेक्स नंबर, यानी ये हट गया और ये किस में आ गया? T2 में। और अगर हम T1 को प्रिंट करते हैं तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी
आएगा और क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये पॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट जो फंक्शन होता है दैट इज क्लियर फंक्शन। नाम से ही लग रहा है क्लियर, यानी ये क्या करेगा कि रिमूव कर देगा, क्लियर करता है। क्लियर मतलब ये सारी चीज़ों को रिमूव करता है, क्लियर करता है। ठीक है, तो दिस मेथड रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, ये सबको लिस्ट को रिमूव करता है। तो इसको हम लिखते हैं लिस्ट डॉट क्लियर फंक्शन। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट को ही क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे जैसे मान लो L1 इज इक्वल टू बना 1 2 3, ठीक है, और हमने नीचे लिख दिया L1 डॉट क्लियर फंक्शन। तो ये सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस जो हैं यूज़ किए जाते हैं, और ये सब हम लोग आगे भी और दे देखेंगे। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे फंक्शन और भी होते हैं। जैसे एक फंक्शन आता है रिमूव, ये 9 वाला जो फंक्शन है ये है रिमूव, यानी ये रिमूव फंक्शन नाम से ही लग रहा है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। इसी तरह से एक फंक्शन है दैट इज काउंट, यानी ये एलिमेंट को काउंट करता है। फिर एक इसी तरह से है रिवर्स फंक्शन। अब रिवर्स फंक्शन क्या करता है, पूरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, पूरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा। इसी तरह 12 एक फंक्शन आता है सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टिंग परफॉर्म करता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे लिस्ट में। और मीन, इसी तरह से इसमें मीन और मैक्स भी फंक्शन आता है। 13वां फंक्शन मीन फंक्शन है, MIN फंक्शन। 14वां फंक्शन है मैक्स फंक्शन है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक 15वां सम फंक्शन भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब नाम से ही लग रहा है, और जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आगे फिर बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।